Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine, taking good care of yourself and your family and also giving proper attention to your study. अच्छा ये चीज़ ना मैं रोज़ ही कह देता हूँ। अब मुझे ये नहीं है पता कि पता नहीं आप लोग केयर भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बट हाँ एक बात का मैं श्योर हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं एंड आई होप सो जब आप लोग स्कूल वापस जाएंगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा जो काम हमने ड्यूरिंग दिस टाइम हमने कवर किया है, ठीक है. ओके, सो लेट्स कम ओवर टुडे लेक्चर. टुडे we will study page 28 29 and let's see what we have homework. So please open page number 28. Okay, on page number 28 there is a paragraph. We have to read this paragraph and I will explain this paragraph. The art of silence is very much alive today. अब ये जो चुप रह के बात करने का आर्ट है ना बेटा, ये आज भी ज़िंदा है. देयर आर माइम थिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. माइम के थिएटर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. वन ऑफ मार्केस फेमस परफॉर्मेंसेस वाज वॉकिंग अगेंस्ट द वाइन इन विच ही माइम्ड वॉकिंग इनटू अ स्ट्रॉन्ग वाइन. अब इसने जो परफॉर्मेंसेस की उसमें उसकी जो सबसे फेमस परफॉर्मेंस थी वो ये थी कि वो वॉकिंग अगेंस्ट द वाइंड. उसमें वो ऐसे चलता था, यूँ लगता था जैसे आगे से बहुत तेज़ किस्म की हवा है और वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो यूँ लगता था जैसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है उसका, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता था. बट जब वो करता था तो यूँ लगता था कि हाँ वाकई आगे कोई बहुत ज़ोर किस्म की हवा है और लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे. दैट वाई इट इज़ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस. Michael Jackson borrowed his famous moonwalk from his performance. माइकल जैक्सन को तो आप सब जानते होंगे. ब्रेक डांस का जहाँ जहाँ नाम लिया जाता है माइकल जैक्सन का वहीं नाम लिया जाता है. मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये जो मून वॉक करते हैं लोग, यूँ लगता है जैसे फर्श नहीं जैसे आदमी नहीं चला लेकिन फर्श चल रहा है. ये माइकल जैक्सन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी वर्ल्ड में. ब्रेक डांस का उसे किंग कहा जाता है माइकल जैक्सन को. और ये जो उसने अपनी ये मून वॉक की टेक्निक ली थी बेटा, ये उसने इसी आर्ट से ली थी. मार्क्यो की इसी यानी कि वॉकिंग अगेंस्ट वाइन इस आर्ट से ली थी. विच में डांसर्स हैव कॉपीड सिंस. और कई डांसर ने इसे कॉपीड किया है, जैसे बॉलीवुड में ऋतिक रोशन हो गया, शाहिद कपूर हो गया, और भी कई हैं जो इसे कर रहे हैं. माइम आर्टिस्ट्स कैन बी सीन इंटरटेनिंग पीपल ऑन मैनी सिटी स्ट्रीट्स टुडे. और ये जो माइम वाले एक्टर्स हैं ये अब मुख्तलिफ शहरों की गलियों में जो है लोगों को इंटरटेन करते फिर रहे होते हैं. सम अर्न मनी बाय मेकिंग देमसेल्व्स इनटू वाइट स्टैचूज दैट मेक इंटिमिडेशन मूवमेंट्स टू अलार्म डिलाइट एंड इंट्रिग्यू पासर्स बाय. अब होता क्या कि ये लोग एक जगह पे रुक जाते हैं ऐसे साकिन होकर, यूँ लगता है कि ये किसी एक लम्हे में कोई अलार्म हुआ या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके दौरान ये लोग वहीं पे साइलेंट हो गए. जैसे आप लोग वो खेलते नहीं है स्टैचू, अक्सर आप लोग खेलते होंगे स्टैचू किस्म का है ना, तो ऐसे ही ये लोग गलियों में ठहरे होते हैं. ये अगर आप बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवीज़ देखें तो ये वहाँ पे इंग्लैंड अमेरिका वहाँ की ना ये सड़कों वगैरह पे ठहरे होते हैं किसी जगह पे से, और इनके आगे एक बॉक्स होता है, उसमें आप जाके ना यानी कि कॉइन्स वगैरह डालते हैं अगर आपको वो ठहरे हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है. इस तरह की आर्ट करके अपने लिए पैसे भी कमाते हैं. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी स्टडी टुडे. ये ऊपर जो पिक बनी हुई है उसमें भी एक भाई साहब देखें जी बन के ठहरे हुए स्टैचू, यूँ लग रहा है जैसे स्टैचू है बट ही इज़ अ रियल वन. ये एक इंसान है, ठीक है. और कई मूवीज़ में ये होता है. आप लोग अगर ये साइलेंट आर्म जाके यूट्यूब पे देखें तो आपको उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट कम टू पेज नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 में हम लुकिंग क्लोजली और कॉम्प्रीहेंशन को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला है ये हम मंडे को करेंगे, ठीक है. मैं उतना ही काम दूंगा जो आप फ्राइडे को कर लें ताकि आप लोगों का वीकेंड ख़राब ना हो. वीकेंड में आप लोगों का अगर कोई मिसिंग काम रहता है तो आप लोगों ने वो करना है. ओके, लुकिंग क्लोजली को हम डिस्कस करते हैं. फाइंड अ वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग. यानी कि हमने वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके मीनिंग सेम है. जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर होता है पूरा और वर्ल्ड दुनिया भी पूरी हो गई. टू मिमिक क्या करना. अब फनी प्ले ये भी सेम वर्ड है. सैड एवरी नाउ एंड देन. अच्छा, अब आपने इस तरह की यानी कि दो वर्ड्स हों लेकिन दोनों के सेम मीनिंग हो, वो आपने कहाँ से ढूंढना है. पेज 26 27 और 28 पे. नंबर 2, विच एडवर्ब कुड यू यूज़ टू रिप्लेस फ्लुएंटली. अब फ्लुएंटली मैंने पहले ही बताया था कि इसका क्या मतलब होता है और आपने आप एक एडवर्ब ढूंढना है, ठीक है. एडवर्ब क्या होगा मैं आपको उसकी एक निशानी बता देता हूँ. उसके एंड में ly आएगा, ठीक है. तो आपने एक और वर्ड ढूंढना है एडवर्ब हो जो इसे रिप्लेस कर सके जिसके मीनिंग इसके सेम हो. वाई डिड द राइटर पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स. अच्छा, आप एक्सप्लेनेशन मार्क्स क्यों लगाते हैं किसी भी सेंटेंस के आखिर में? क्योंकि वहाँ पे हम अपनी
जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो जॉय भी हो सकती है, सैडनेस भी हो सकती है, वंडरनेस भी हो सकती है, हम उससे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसलिए अब मैंने ये सवाल जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है कि वो क्या है क्या नहीं। और जिन बच्चों का काम मेरे पास आता है, आई विल चेक इट एंड विल टेल वेदर इज इट ट्रू और नॉट, बट आई होप सो कि आप लोग उसे समझ के कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट। The statement expressed everything from beauty, comedy, and conflict to despair, tragedy, and hope. Creates two pairs of opposites. Which are they? Write down opposites for the two remaining nouns. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास nouns हैं, ठीक है। यानी कि अगर दो वर्ड्स हैं, पहले था दो वर्ड्स से जिनके सेम मीनिंग है, अब यहाँ पे अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके ऑपोजिट मीनिंग है। जैसे है कॉमेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉमेडी ऐसी चीज़ जिस पे आपको हंसी आई, कॉन्फ्लिक्ट ऐसी चीज़ जिस पे आप एग्री ना हो। ट्रेजिडी एंड होप, ट्रेजिडी दुख और होप उम्मीद को कहा जाता है। अब यहाँ पे दो वर्ड रह गए हैं, ब्यूटी एंड डिसअपियर। सही है, आपने इनके जो है ना ऑपोजिट ढूंढने और इनके साथ लिखने हैं। व्हाट इज़ अ मास्क एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर इन माइंड। अब मास्क क्या होता है? ये वो वाला मास्क नहीं है जो आप आजकल कोरोना वायरस के दौरान पहन के मुंह पे पहन के बाहर निकलते हैं। ये दूसरे वाला मास्क है जो आर्टिस्ट लोग पहनते हैं। ये अगर आप पेज नंबर ओपन कर लें मेरा बेटा, यस, पेज नंबर 26 27, यहाँ पे तो खैर उसने फेस पेंट किया हुआ है, लेकिन अक्सर करेक्टर जो पे थे, मैंने आपको बताया था कि वो फेस मास्क लगा के अपनी परफॉर्मेंसेस करते थे। ओके, उसके बाद हम आ गए हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। व्हाट डिड मैर्क्यू मीन्स व्हेन ही सेड माइम हैज़ नाइदर बॉर्डर्स नॉर नेशनैलिटीज़। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो माइम है वो किसी एक स्पेसिफिक नेशन के लिए नहीं है और ना ही किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। कोई भी इसे देख सकता है, इसे एंजॉय कर सकता है, लेकिन समझ के एंजॉय कर सकता है। सो यू कैन से इट इज़ नॉट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन और नेशन, बट इट इज़ फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनी वन कैन एंजॉय इट एंड अंडरस्टैंड इट। नंबर 2, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मार्शल परफॉर्मेंस एंड साइलेंट मूवी। साइलेंट मूवी और मार्शल की जो परफॉर्मेंस थी उसमें क्या था, डिफरेंट था। उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 26 पे, लाइन नंबर 10। एट द एज सॉरी हाँ, यहाँ पे एट द एज ऑफ 5, ये लाइन नंबर 10, इस वाले पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल विच इलेजरेट्स द फैक्ट दैट माइम हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। ओके, ये जो वर्ड है इलेजरेट्स, इसका मतलब होता है जो उस पर रोशनी डालता है या उसे एक्सप्लेन करता है या उसे वाज़ेह करता है, ठीक है। कि जो माइम है उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, यानी कि ये नई नहीं है दुनिया में, ये काफ़ी पहले से है। तो उसके लिए बेटा आपको लाइन पे आना पड़ेगा, लाइन 20 से 24 के दरमियान इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड देन लास्ट वन, वाई डू माइम आर्टिस्ट परफॉर्म वंस ऑन सिटी स्ट्रीट्स टुडे। कि ये जो माइम आर्टिस्ट हैं ये गलियों में क्यों आजकल परफॉर्म कर रहे हैं, इसके आंसर के लिए आपको लाइन 47 48 में इसका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ कम टू योर डायरी। Page 28-29 explain in video lecture. I just explained these two pages with you. Homework, write question answer on page 29, that is looking closely and comprehension on your English notebook. ये जो दोनों क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं बेटा, ये आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, इंग्लिश की नोटबुक पे, ठीक है। ओके, एंड नाउ कम फॉर कमेंट सेक्शन। तहरीम फ्रॉम CB, इब्राहिम फ्रॉम FSD, असबा मीरब फ्रॉम GR। अच्छा, ये GR गुलशन रावी हो गया ना, है ना। हाँ, और ये तहरीम बेटा ये है कैनाल ब्रांच से, है ना। इब्राहिम बेटा फैसलाबाद ब्रांच से, ईमान बेटी जौहर टाउन ब्रांच से, और आयत बेटी TSB ब्रांच से, अब्दुल मोइज़ MTB से। अब्दुल मोइज़ वो इंशाल वगैरह से बात नहीं होती यार, उन्हें भी कहो वो भी आया करें यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने वीडियो देखी, और उससे ज़्यादा थैंक्स कि कमेंट किया। आई होप सो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे, मैं आपका कमेंट लाइक करता रहूँगा, और मैं उन बच्चों का नाम लेता रहूँगा जो जो मेरी वीडियोज़ पर कॉमेंट करते हैं। एंड आई होप सो आपको ये समझ भी आ रही होगी जो वीडियोज़ हैं। एंड नाउ मैसेज ऑफ द डे, नो मोर वेस्टिंग टाइम, वन लाइफ वन चांस। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक ज़िंदगी मिलती है हमें, तो जो कुछ करना है इसमें कर लो, लेकिन पॉजिटिव स्टडी करो, एक स्टेटस बनाओ, वो बन के दिखाओ जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। एंड आई होप सो यू ऑल विल डू योर बेस्ट टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।